अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरक़ान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू गैर अल्लाह है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है हकीकत। गैर अल्लाह की हकीकत। इस सूरत में ये 3 नुकात हैं जी, 2 आयात में से। पहले 2 नुकात आयत 3 में से हैं। तमाम गैर अल्लाह माबूद खुद साख्ता गढ़े हुए हैं, कुछ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। और तीसरा आयत 19 में से जवाब तलबी पर लोगों को इनके बारे में दावे ये खुद जुटला देंगे जो लोग दावे करते थे। तो ये बड़ी यहाँ पे अल्लाह ने अच्छा, ये माबूद क्या होता है? अबद है जिसकी इबादत की जाए, जिसको पुकारा जाए, और ये गैब से। जो सामने बंदा है जी अकबर मेरी मदद करो, ये मुझे पकड़ा दो, ये कर दो, ये गैब नहीं है, जो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं कि बाबा टल पक्की पकाई कल, वो बाबे टल ने किधर से भेजनी है? तो शहबाज करे परवाज से जाने राज दिलाने, ये किधर से करना है? तो जो गैर अल्लाह है, जो कि गैब से है, मौजूद नहीं है, और वहाँ उसको पुकारना और समझना कि ये मदद कर सकता है, ये कश्ती पार लगा सकता है, ये उसकी नज़र ने, ये सब उसकी इबादत है। क्योंकि इबादत के लिए कर उसके आगे अबद है, उसके बंदे बने हुए। तो अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया कि जितने दूने ही आलिहा, तो जितने भी मबूद बनाए हैं अल्लाह के सिवा, ये गैर अल्लाह, वो नबी हो, पीर हो, पैगंबर हो, कोई भी जो है, वो सब गैर अल्लाह है। वो कुछ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए हैं। तो ये जितने भी हैं ये मखलूक हैं, नबी भी मखलूक है, बाकी भी मखलूक है। तो कोई मखलूक खालिक के बराबर नहीं हो सकती, वो ये खुद पैदा किए हैं। और फिर बड़ी अहम चीज़, भला यमलिकून लिअनफुसिहिम, वो अपने लिए भी कुछ इख्तियार नहीं रखते, किसी नुकसान का, ना नफ़ा का, और ना इख्तियार रखते हैं मौत वला हयात, ना मौत का, ना ज़िंदगी का, ना फिर उठने का। किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि कब मरना है, क्या कुछ करना है। हुँ? तो ये तो नशूर है, दोबारा उठना नशूर है। नशूर जो कहते हैं दोबारा उठना, दोबारा उठना, ज़िंदा होना। तो अल्लाह ने किसी को कुछ टके का इख्तियार नहीं है। अपनी मर्ज़ी से इनमें से कोई पैदा नहीं हुआ, अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ौत नहीं हुआ, अपनी मर्ज़ी से लोगों ने दफ़न किया, लोगों ने सारा कुछ किया। तो ये बड़ी ही गलत अक़ायद है। तो ये कुछ, और ये जितने हम समझते हैं ये बड़े पहुँचे हुए हैं, तो किसी ने क्या कहा है, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर सब गए ज़मीन के अंदर। इनमें से कुछ होता ना करने की सलाहियत, कुछ कर सकते तो अपनी मौत को टाल लेते, अपने को कुछ कर लेते। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो इसमें आ रही है। तो हमने अपना अक़ीदा ठीक करना है। और इसमें जो है ना ये गैर अल्लाह की बात आ रही है, तो अल्लाह ने अलूहियत के मेयार बयान फरमाए हैं इसमें। और बयान क्या है मेयार? और मुशरिकीन को दावत दी है कि वो अपने माबूदों को इन मेयार पर जांच कर देखें और फिर तय करें कि इनमें अलूहियत का कोई शाबा है, इनमें कोई है जिनकी ये इबादत की जा सके। पहला पॉइंट है, जो पैदा ना कर सके, खालिक ना हो, माबूद हो ही नहीं सकता। अब अल्लाह खालिक है और उस जैसा कोई नहीं है। दूसरा है, जो खुद पैदा हुआ है, मखलूक हो, वो इलाह नहीं हो सकती। खुद पैदा हुआ है, किसी ने पैदा किया, जिसने पैदा किया उसको पता है किस लिए पैदा किया है। और तीसरा, पैदा होने वाले ने फना होना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, सब ने फना होना है, और फना होने वाला इलाह हो ही नहीं सकता, है ना? हो ही नहीं सकता ये सिरे से। और चौथा है, जो किसी को फ़ायदा नुकसान ना पहुँचा सके, वो इलाह नहीं हो सकता। इसलिए कोई इनमें से ना हाजित रवाए, ना मुश्किल कुशा है, ये सारा कुछ है। और फिर पाँचवें, वो अपने नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते और किसी दूसरे का हक फ़ायदा पहुँचाएँगे, वो इलाह हो ही नहीं सकते। अब ये पूरा हज़रत इब्राहीम ने जब बुत तोड़े, तो उन्होंने इबादत करते थे, सब कुछ करते थे। तो ना तो इब्राहीम से खुद को बचा सके, ना किसी को वो नुकसान रोक सके। और जब पूछा गया बड़े बुत ने कि जिसके पास ये आला कत्ल बरामद हुआ, ने कहा ये इब्राहीम तुम्हें पता है ये तो बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बड़ी क्लियर सी बात है। और फिर तमाम बुजुर्गान नबी फौत हुए, बीमार हुए, दफन हुए, ये इलाह कैसे हो सकते हैं? ये कतन ऐसे इलाह नहीं हो सकते। और फिर छठी बात है, इलाह वो है जो जिंदा को मार सके, मुर्दा को जिंदा कर सके। सब मिलकर मक्खी नहीं बना सकते, सब मिलकर, और मक्खी इनसे जरा ले ले तो वो वापस नहीं ले सकते, ये इलाह नहीं हो सकते। ये सूरह हज की आयत 73 में अल्लाह ने क्लियर किया है, ये नहीं हो सकते। तो अल्लाह की जो सिफात है, अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में बताई हैं कि अल्लाह की सिफात क्या है, ये इलाह कौन हो सकता है। तो ये सारी वहाँ पे देख लें। और फिर जो दूसरे मकामात पे जो मज़ीद है कि जो खुद मोहताज हो, जो बेजान हो, जो खाना खाता हो, जो सुन ना सकता हो, ना देख सक वो जवाब ना दे सकता, वो इलाह कैसे हो सकता है? तो इसलिए यहाँ पे ये बड़ी क्लियर सी बात है कि नहीं हो सकते। इसके बाद जी ये है, जवाब तलबी पर लोगों को इनके बारे में ये दावे ये खुद जुटला देंगे। ये आयत 19 में से आ रहा है कि अल्लाह इनसे पूछेगा कि फिर उन्होंने बात जुटा दी कि ना ये अज़ाब फेर सकते हैं, ना ये अपनी मदद कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे 19 नंबर आयत में कि कोई इस्तिताअत नहीं इन पर, कोई कुव्वत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इनसे सवाल होगा। जब सवाल होगा
تو اس وقت انہوں نے کہا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ہماری عبادت کرتے، ہم نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں۔ تو ایسا سوال تمام غیر اللہ مشکل کشاؤں حاجت رواؤں سے ہوگا، حضرت عیسیٰ سے بھی ہوگا، کیونکہ ان کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا ہے کہ تم نے انہیں اپنی عبادت کا کہا تھا۔ یہ سورہ مائدہ ہے 5 نمبر، اس کے بعد 116 118 میں آ رہا ہے، اور پھر اسی طرح صبح صبا ہے 34 کے 40 42 میں فرشتوں کے بارے میں آ رہا ہے، اللہ فرشتوں سے سوال کرے گا۔ اور سورہ مائدہ کی جو ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے معبود ٹھہراؤ، یہ آیت دیکھیں 116 نمبر۔ وہ تو کہیں گے مجھے اس کا حق نہیں کہ میں ایسی غلط بات کروں، اور یہ سارا کچھ انہوں نے خود کیا، تو انکار کر دیں گے، یہ جتنے ہیں نا انکار کر دیں گے، کچھ ایسی بات سرے ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کی دی نعمتوں پر شکر کرنے میں متکبرین جو ہے وہ نمک حرامی کرتے ہیں، یہ بیسیکلی کسی اور کو معبود اللہ کی نعمتوں کا نمک حرامی ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو کہنا غیر اللہ کسی درجے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، باقی جس سے ملے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے، غلط عقائد کو روکنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔